बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में हैरत अंगेज मकामात की कमी नहीं। पाकिस्तान भी इस हवाले से खासा मशहूर है, जहां कुदरत के शाहकार जगह जगह बिखरे नजर आते हैं। ताहम आज हम आपको लिए चलेंगे कराची के एक कब्रिस्तान में, जिसके मुतालिक मशहूर है कि यहाँ की हर कब्र अपने अंदर एक तारीख समोए हुए। इसी कब्रिस्तान में जामे निजाम का एक मकबरा पाया जाता है जो सांस लेता है। जी हाँ, सांस लेने वाली इस कब्र की तारीख क्या है, आइए चलकर मकली नामी इस कब्रिस्तान का रुख करते हैं और जानते हैं इसके बारे में दिलचस्प मालूमात। मगर यहाँ नए शामिल होने वालों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, कराची से 100 किलोमीटर की मुसाफत पर ठट्टा शहर के करीब मकली का कब्रिस्तान 10 किलोमीटर के वसी रकबे पर फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान में मौजूद छोटी बड़ी कब्रों की तादाद 10 लाख के करीब बताई जाती है, जबकि यहाँ 20 के करीब बड़े मकबरे भी मौजूद हैं। रवायत के मुताबिक मकली का ये कब्रिस्तान माई मकली नामी एक खातून से मौसूम है, जिनकी कब्र यहाँ की मस्जिद के मेहराब तले मौजूद है। ताहम तारीखी शवाहिद इसकी तस्दीक नहीं करते। इस कब्रिस्तान में मौजूद बाज कब्रों की उम्र 500 साल तक बताई जाती है और इस कब्रिस्तान की सकाफती और तारीखी अहमियत के पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने 1981 में मकली को आलमी सकाफती विरसा करार दिया था। सदियों की क़दामत को दरो दीवार में समेटे इस शहर हमोशा में मकबरों और तारीखी आसार की बहाली का काम जारी है, लेकिन माहिरीन के नजदीक काम का अंदाज तसल्ली बख्श नहीं और उन्हें खदशा है कि अगर काम का अंदाज यही रहा तो मकली को सकाफती विरसे की आलमी फहरिस्त से बाहर या फिर हत्या से दुचार आसार की फहरिस्त में शमूलियत से कोई नहीं रोक सकेगा। मकली का शहर खामोशा मुख्तलिफ हुक्मरानों के अदवार का चश्मे दीद गवाह है। यहाँ के मशहूर मकाबिर जैसे जाम यानी समा, तरहान, अरगोन वगैरह मुगल हुक्मरानों के अदवार की तहजीब व तमद्दन और तामीराती हुस्न को बयान करते हैं। ये दिलकश नक्शो निगार इन मुकाबर पर हवाबीदा अफराद के जाहो जलाल और शान शौकत की कहानियां भी बयान करते हैं। इन्हीं बड़े मकबरों में एक मिर्जा ईसाहान सानी का मकबरा भी है। हवद नजर मकली में मुगलिया दौर के इस मकबरे की इमारत बहुत शानदार और पुरशिकवा है। मिर्जा ईसाहान तरहान सानी मिर्जा ईसाहान अव्वल के पोते थे। ये दिल्ली के मुगल दरबार में पहले 4 हजारी मनसब पर फाइज रहे और बाद में सन 1627 में उन्हें सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया। शाहजहां के दौरे हुकूमत में वो करना के किलेदार थे और इसी जमाने में उन्होंने अपने मकबरे की तामीर के लिए पत्थर ठट्ठा रवाना करना शुरू कर दिए थे। मिर्जा ईसाहान तरहान का पूरा मकबरा जर्द रंग के पत्थर से तामीर किया गया है और उसमें एक बड़ा गुंबद भी है। मोहराबों पर कुरानी आयात किंदा है जो हताती का आला नमूना है। कुछ अर्सा कबल इस मकबरे की फर्श की बहाली का काम किया गया, जिसमें मकबरे के निस फर्श के कदीम पत्थरों को उखाड़कर नई टाइलों से मुज़य्यन किया गया। मकबरे का बकिया निस्फ कदीम पत्थरों पर मुश्तमिल है। नई टाइलों के इस्तेमाल के पेश नजर शायद मकबरे के फर्श की खूबसूरती जरूर रही होगी, मगर अफसोस की बात यह है कि कम से कम 400 साल पुराने पत्थरों को उखाड़कर तारीखी आसार जाया कर दिए गए हैं। सिंध पर सम्मा खानदान के आखिरी कामयाब हुक्मरान जाम निजामुद्दीन को समझा जाता है। रियाया के दिलों पर हुकूमत करने वाले उस राजा को अवाम ने प्यार से जाम निंदो का खिताब दिया था। आज भी मुकामी लोग बड़ी अकीदत से यहाँ हाजिरी देते हैं। जाम निजाम का अरसा हुक्मरानी 1460 से 1508 यानी उनकी वफात तक रहा। जाम के मकबरे की तकमील का साल 1509 ईस्वी है। मुगल हुक्मरानों की तरह सिंध के इस राजा को भी तामीरात का बहुत शौक था, खासकर संगे जर्द की तामीरात का। आज इसी के बाइस तामीरात की दुनिया में यह दौर सम्मा आर्किटेक्ट के नाम से जाना जाता है। खवातीन हज़रात, आपको जानकर हैरत होगी कि जाम ने अपनी जिंदगी में ही अपने मकबरे की तामीर शुरू करवा दी थी, जो उनकी मौत के 1 साल बाद मुकम्मल हुआ। जाम निजामुद्दीन के मकबरे की एक इनफरादियत यह भी है कि यह मकबरा बगैर छत के तामीर हुआ। मकबरे का जर्द पत्थर करीने क्यास है कि जोधपुर से मंगवाया गया होगा, जिसे चकोर ईंटों की सूरत ढाला गया था। माहिरीन के मुताबिक 4 अतराफ की चौड़ाई और ऊंचाई हर जानिब से 37 फुट है। मशरक की सिमत एक जालीदार खिड़की मौजूद है। मगरिब की जानिब बैरूनी सिमत पर दरवाजा और अंदर से दरमियान में एक इंतहाई मुनक्किश 6 फुट ऊंची मोहराब है। शमाल और जनूब की जानिब दरवाजे हैं, लेकिन शुमाली दरवाजा अब मौजूद नहीं, उसे पत्थरों से बंद कर दिया गया है। सीढ़ियां भी दिलकश नुकूश से मुज़य्यन है। मकबरे की इमारत पर अंदर और बाहर की सिमत कुंदाकारी के दिलकश नमूने जो एक दूसरे से कतन मुख्तलिफ है। पत्थर के एक टुकड़े पर 1 से ज्यादा नमूने तराशिदा है। मकबरे में जाम और दीगर मदफून अफराद की कब्रें इंतहाई सादा हैं, लेकिन मकबरे के दरो दीवार पर दिलकश हजरी काम मौजूद है। वाज़ेह है
कि जाम निजामुद्दीन का मकबरा मकली में मौजूद उन चंद कब्रों में से है जिनकी अहमियत के बायस यूनेस्को ने उसे अपनी आलमी फहरिस्त में शामिल किया। ये मकबरा एक पहाड़ी के किनारे पर तामीर शुदा है और जमाने की सख्ती के बायस ये एक जानिब से कुछ झुक गया है। सबसे अहम हकीकत यह है कि यह मकबरा सांस लेता है। इस हवाले से मकली के साइट इंचार्ज और असिस्टेंट कंजर्वेटर सरफराज नवाज ने हाल ही में इंकशाफ किया कि मकबरे में दरारों को मॉनिटर करने के लिए दीवारों में डिजिटल क्रैक मॉनिटर लगाए गए, जो खसूसन मकबरे के ऊपर वाले हिस्से में लगाए गए थे। वो कहते हैं कि जब हमने रीडिंग ली तो हमारे साथ एक खास सीनियर आर्किटेक्ट कंजर्वेटर थे जो बौखला कर कहने लगे कि यह मकबरा सांस लेता है। सरफराज नवाज ने मजीद वजाहत की कि शायद पहाड़ी पर होने के बाद इसमें इर्तियाश मौजूद है और इस इर्तियाश में दिन और रात के औकात में फर्क देखा गया। ताहम हासिल तहकीक के बाद इस बात को सच तस्लीम किया गया। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक जाम निजामुद्दीन का मकबरा एक जानिब से झुक गया है और कोई छोटी सी भी लर्जिश या किसी भी किस्म का दबाव इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन महकमे ने बेएहतियाती करते हुए यहाँ ड्रिलिंग करवाई है, जो कि मकबरे के हवाले से खतरनाक भी साबित हो सकती है। इस मकबरे की तारीखी, सकाफती हैसियत और तामीराती शान और शौकत की बहाली के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की जानिब से एक खतीर रकम सूबाई हुकूमत के मुतलका महकमे को जारी कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद बहाली का ये काम जिस एहतियात और महारत का मुतकाजी था वो कहीं नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ उस एक मकबरे की बात नहीं, फंड्स होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से गफलत का मुजाहिरा मामूल की बात बन चुकी है। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जर्मनी से माहिरीन की टीम भी हुकूमत की इस ज़मन में मदद के लिए आई थी, मगर अफसरशाही की रवायती हरबों ने उन्हें काम नहीं करने दिया। मकली के हवाले से हालिया इतराजात पर यूनेस्को का कहना है कि हमारा मॉनिटरिंग मिशन अपने शेड्यूल के एतबार से अपने वक्त पर मकली का दौरा करेगा। अलबत्ता इस हवाले से अगर कोई तीसरा फरीक हमसे शिकायत करेगा तो हम मुतलका इदारे से वजाहत तलब करने के मजाज हैं। माहिरीन का कहना है कि 2 साल कबल इस्तांबुल में मुनक्किद होने वाली यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को 1 साल की मोहलत दी गई थी ताकि वो बेहतर इक़दामात कर ले, वरना यूनेस्को मकली कब्रिस्तान को आलमी फहरिस्त से निकालकर खतरात से 2-4 की फहरिस्त में डाल देगा। दोस्तों, कोरोना वायरस के बायस ये सालाना कॉन्फ्रेंस सन 2020 में मुनक्किद ना हो सकी और अब ये इस साल सितंबर में मुतवक्के है। माहिरीन के नजदीक जाम निजामुद्दीन मकबरे का काम अब सूबाई हुकूमत के लिए टेस्ट केस है और अगर वो उसमें नाकाम हो जाती है तो एक जानिब इंतहाई अहम सकाफती विरसे को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि दूसरी जानिब मकली कब्रिस्तान को आलमी फहरिस्त से बाहर होने से भी कोई नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।